तो 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को तो उन्होंने 4 विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई। साफ है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में हैं। उनके पास बिहार को लेकर स्पष्ट विजन है, रोड मैप है और एक्शन प्लान है, और ये सब इन समीक्षा बैठकों में नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठकों को किस तरीके से बिहार में पक्ष और विपक्ष देख रहा है, आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई। इससे पहले सोमवार को भी मुख्यमंत्री ने 2 विभागों की बैठक की थी। अब मुख्यमंत्री की इन बैठकों को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में हैं। मंगलवार को उन्होंने 4 विभागों की बैठक बुलाई। पहली बैठक हो रही है पीएचईडी विभाग की, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी हालत में पेयजल की व्यवस्था लोगों को मिलने चाहिए, नल जल की व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक पथ निर्माण विभाग की। इस बैठक में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े जो योजनाएं चल रही है बिहार में, उसकी समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री का निर्देश हो रहा है। 11 बजे दिन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बैठक में नल जल योजना की समीक्षा हुई। 11:30 बजे पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कामकाज की समीक्षा हुई। 12:30 बजे दिन में उच्च शिक्षा विभाग की एक बार फिर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समय पर इम्तिहान लेने और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम का कैलेंडर जारी करने पर चर्चा हुई। 4 बजे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा की गई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी पहुंचे हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, सचिव, बिहार के मुख्य सचिव पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चल रही है। कामकाज की समीक्षा हो रही है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ कई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है, मरीजों को लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों तक क्या क्या सुविधा मिल रही, सभी चीज की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी कई जानकारी दी है। इसके पहले सोमवार को भी मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई थी। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ के दिन ही सचिवालय में अधिकारियों के साथ पहली उच्च स्तरीय बैठक की थी और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी थी। इसके बाद विभागवार समीक्षा बैठकों का सिलसिला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ। मई में विभागीय समीक्षा को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें हुई। अब तक जिन प्रमुख विभागों की समीक्षा या विशेष बैठकें चर्चा में रही, उनमें गृह विभाग, शिक्षा विभाग, भू राजस्व विभाग शामिल है। मुख्यमंत्री ने फाइल निपटारा और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। 1 महीने की तमाम समीक्षा बैठकों की बात करें तो अब सरकार ने फाइल निपटाने की समय सीमा तय कर दी है। सम्राट सरकार ने अधिकारियों को 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन का संदेश दिया है। विभागों के 48 घंटे से 30 दिन के भीतर त्वरित कार्रवाई या रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती और TRE 4 के अभ्यर्थियों के मुद्दे पर त्वरित बैठक कर सरकार ने जुलाई में TRE 4 परीक्षा के होने का आश्वासन देकर इस वास्ते चल रहे आंदोलन को खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था की बैठक में अपराधियों के लिए पुलिस को हाथ खोलने का निर्देश देकर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के मनोबल को ऊंचा किया है। इन बैठकों में प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं। लगातार एक दिन में 4 विभागों की बैठक कर रहे हैं और आज भी स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर बड़े निर्देश जारी किए और कहा कि PSC सेंटर से लेकर जिला अस्पताल तक बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखिए और जो बिहार की जनता है उसे स्वास्थ्य, बिहार सरकार की जो नीति है, बिहार सरकार के द्वारा जो बनाया गया स्वास्थ्य की नीति है, उसका लाभ मिलना चाहिए और लगातार कह सकते हैं जो मरीज हैं उनकी इलाज की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ आने वाले दिनों में मानसून भी है और अभी प्रचंड भीषण गर्मी चल रही, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। सहयोगी राजेश के साथ मरगो बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।
चलिए तो आज विस्तार से इस पर चर्चा कर लेते टू द पॉइंट में कि सम्राट चौधरी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इस पर विपक्ष के कई आरोप भी हैं। सत्ता पक्ष बचाव कर रहा है कि बिहार नई रफ्तार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश मॉडल को बदलने की कवायद है। 4 खास मेहमान है, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा करने के लिए राजेश तिवारी जी जनता दल यूनाइटेड से हैं, शशि रंजन जी भारतीय जनता पार्टी से, और डॉक्टर राकेश रंजन जी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से हैं, और आर्यन पांडे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। स्वागत आप चारों का। और सबसे पहले राजेश तिवारी जी आप ही के पास जाएंगे। देखिए, समीक्षा बैठक का दौर जारी है और अगर देखा जाए तो लगभग 15 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली और उसके बाद लगभग अब तक 7 जो है उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली। कई बड़े बड़े प्रस्ताव, कई बड़े बड़े निर्णय। अब विपक्ष का कहना है कि भाई ये तो नीतीश मॉडल को ही बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। शासन का मॉडल होता है और विगत आपको 20 वर्षों से ये देखने को मिला है, 2005 से लगातार ये देखने को मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोल चुके हैं कि हम CCC जो हमारे सुशासन का प्रतीक है, जो नीतीश मॉडल का प्रतीक है, हम उस पर से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जो हमारा 7 निश्चय 3 है उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम उसके अनुसार से करेंगे। और हमारा ये नहीं है कि किसके क्या है, हम लोग जो एनडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर काम कर रहे हैं और निश्चय ही माननीय हमारे आधुनिक बिहार का शिल्पकार और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो नींव डाली है, जो विकास के डाली है और जो उन्होंने अपने युवा को बागडोर संभाला है, इसीलिए क्योंकि वो और तेज गति से हमारा बिहार विकास की ओर आगे बढ़े। जो कभी बीमारू राज, जंगल राज हुआ करता था, जो 118 नरसंहारों का प्रदेश हुआ करता था, आज वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो AI समिट यहाँ हो रहा है। आज इस स्थिति में वो पहुंच गया है कि 24 घंटा आपका लाइन रह रहा है, हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर मिल रहे हैं। हम किसी भी स्थिति में जो हमारा जो 2025 के चुनाव में हमने सबसे कहा था कि अब हमारा जो ये 25 से 30 जो होगा वो उद्योग आधारित रहेगा, और वो उद्योग आधारित जो है आज हमारा एनडीए सरकार इस पर अमल कर रही है। आज देखिए देश का बड़े बड़े उद्योगपति हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, निवेश करके इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग का ट्रस्ट हो चुका है कि जो नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का नींव डाला था, आज हम इस पर यह है कि अपना हम पैसा लगा सकते हैं। हम यहाँ बिहार को विकास की ओर तेज रफ्तार से जो देश बढ़ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार भी कदम से कदम मिला करके इस देश के विकास में भागीदारी बने, और इसी में हमारे एनडीए सरकार, इसी में हमारे प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री जी इसको कदम लगा रहे हैं। और निश्चय ही समीक्षा बैठक जरूरी होता है। कभी समीक्षा होता था कि सरकार का जो 2005 से पहले समीक्षा होता था कि किस विभाग से कितना पैसा आया, कितना हमारा जो है घर में कितना परसेंटेज हमारा हो रहा है, कितना हम जमीन लिखा है, कितना हम बैंक बैलेंस किए, किससे प्रदेश में किस विभाग में कितना घोटाला होकर के हमारा कमीशन कितना बन गया। आज ये हो रहा है कि हम कितना काम कर रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, ठेला लगाने वाले हर कोई आज खुश है, खुशहाल है इस एनडीए सरकार में। और निश्चय ही यही कारण है कि जनता का आशीर्वाद हमारा इस बार देखिए और ज्यादा प्रचंड 202 के मिला है। तो हम लोग काम करते हैं, हमारे नौजवान मुख्यमंत्री और काम करने वाले मुख्यमंत्री आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है तमाम। चलिए अब हमारे साथ शशि रंजन जी भी जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश जी। राकेश जी, देखिए समीक्षा बैठक का दौर जारी, कई बड़े फैसले। आज जिस तरीके से एक अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए भी लिया गया पर्यटन नीति, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप 2-2 दिन छुट्टी दे रहे हैं पदाधिकारियों को और उसके बावजूद छुट्टी में भी उन्हें पेमेंट मिलेगा, आप ये कौन सी नीति लेकर आ रहे हैं। तो समीक्षा बैठक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष कई सवाल भी उठा रहे हैं। राकेश जी। जी दीपक भाई, आपको नमस्कार। जी। सारे पैनल में बैठे साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दीपक भाई, ये 20 सालों से लोग समीक्षा बैठक ही कर रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। रैंकिंग कभी देखे, कभी आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे लोग। ऐसे बस जो मन आया बख्श दिए और कहत किए। CCC इनका कोड वर्ड है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म था। और आप देखिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे आप क्राइम की बात हो, चाहे वो
रेप की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे पिछड़ा दलित चाहे अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात हो, किसकी ये लोग सुरक्षा, किसके लिए काम किए? ना रोजगार की बात हो, चाहे पलायन का वही हाल है, इनके में लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई की बात वही है। तो ये लोग खाली बोल रहे हैं, 20 सालों से समीक्षा बैठक ही तो कर रहे हैं, आज तक इन्हें पता नहीं लगा, और 20 साल बाद कह रहे हैं कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आने के लिए तैयार हुए। अभी तो उस पर कोई बात ही नहीं हुई है। बुला करके पता नहीं मीटिंग हुई कि आप क्या करने के लिए आप बुला रहे थे, नहीं बुला रहे थे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और कितना निवेश होगा, ऐसा कुछ आया आपके पास? ऐसा कुछ भी नहीं आया कि सिर्फ समीक्षा बैठक करने वाले होते हैं। आज पटना में कह रहे हैं रांची, एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ उसका अपहरण करने की कोशिश की जाती है, और क्या बीतती होगी लोगों पे। उसके बाद भी बैठ करके लोग बोलते हैं कि बहुत है। सिर्फ समीक्षा बैठक करने वाले लोग, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये तो मंत्रालय भी अभी तक अपने आप में इन लोगों को नहीं है। आज तक समीक्षा पे समीक्षा और समीक्षा कह रहे हैं। अब देखिए ना, बयान देखिए ना, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। चलिए ठीक है, शशि जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, पता ही नहीं है। और घोटाले की बात आप देख लीजिए ना, आज तक यही है ना, 70,000 करोड़ का घोटाले का आज भी यूटिलाइजेशन दे पाए। ठीक है, अभी शशि जी बम गोला लेके बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि तमाम चीजें, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, गिरते रहा है। और एक कह रहे हैं करप्शन की बात। चले ठीक है, शशि जी जवाब दे दीजिए। देखिए आरजेडी की तरफ से एक के बाद एक बम छोड़ दिए गए आप लोगों के ऊपर। आज तो हमने आजाद जी को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि कितना भी समीक्षा बैठक कर लीजिए, आप तो पोतिएगा नीतीश कुमार के काम काज को ही। पहले चुप करिए राजद प्रवक्ता को। चुप है, बोलिए सर आप। राष्ट्रीय 5 महीने से शिक्षकों का वेतन ये लोग नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, राकेश जी, राकेश ना भाई, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, शुरू हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, हाँ, इनको शर्म और हाया भी नहीं है। अच्छा, ये बेशर्म लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिहार को 15 सालों में अपने शासनकाल में पूरी तरह से बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार के दुनिया में ले जाकर बेशर्म तो आप लोग हैं, पे बात नहीं करते हैं। ठीक है शशि जी, शशि जी, आप मेरी बात को सुनिए। नहीं शशि जी, अब 20 साल 21 साल से आप लोग शासन चला रहे हैं, आप अभी भी 1990 के दौर को गिनवाते हैं। उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। इनको लग गया, मिर्ची लग जाती है। भ्रष्टाचारी और चोर पार्टी के, जिसने बिहार में भ्रष्टाचार किया, जिसने बिहार में शशि जी, अधिकार है, जिसके कार्यकर्ता से लेकर नेता तक चोर और भ्रष्टाचारी है, जो जिसके कार्यकर्ता अपराधी है। शशि जी आप मुद्दों पे रहिए ना, आप मुद्दों कहाँ आप 1990 और 1980 में चले गए? सरकार और जुमलेबाज सरकार आकर के बैठ करके नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए ठीक, क्योंकि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने चोर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को संगठित चोर कहा है। इन लोग तो बेशर्म लोग हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं है, जो भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में। अरे सर आप सिर्फ ये बता दीजिए ना, समीक्षा बैठक में निकलेगा क्या? समीक्षा तो आप लोग कर रहे हैं, पूरा परिवार चोर, तब भी इन लोगों को शर्म नहीं लगती है। और बोलना सुन, मैंने इनकी बातों को ध्यान से सुना, और ये आप मेरी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप बोलिए बोलिए। भ्रष्ट और चोर लोगों का यही हाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की वर्तमान सरकार और आदरणीय, आपने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2025 तक, 2005 में उस समय बिहार की हालात क्या थी आप जानते हैं। पूरे बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था। बिहार में जाति में तनाव पैदा हो गए थे, और उस तनाव को आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में कम करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और उस समय जब नीतीश जी सत्ता में आए तो उन्होंने पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण किया,
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया और एक नया जो पूरे देश के अंदर में बिहार को बदनामी हो रही थी, उस बदनामी से बिहार को निकालने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलकर सुनिए, बोलने की आदत हो गई है, भ्रष्टाचारी और चोर आप लोग क्या बोलते रहते हैं, ठीक है। चोर और भ्रष्टाचार बोलने तो दीजिए। हिंसा में टॉप पे है बिहार। बिहार को आदरणीय सम्राट चौधरी जी नीतीश जी के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उसमें और तेजी लाने का उनका जो विजन है उसको और तेजी लाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता महोदय को, बिहार में अभी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है। अपने भ्रष्टाचारियों को कह दीजिए, अपने अपराध करने वाले कार्यकर्ताओं को कह दीजिए बिहार में अपराध नहीं करे, नहीं तो गया में पिंडदान करा देंगे। ठीक है। बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को कह दीजिए कि अपराध न करे, भ्रष्टाचार न करे, बालू माफिया न बने, जमीन माफिया न बने, ठीक है सर, अपराध न करे, नहीं तो गया में पिंडदान करा देंगे। अभी तो भ्रष्टाचारी भी है और आपके ही कार्यकर्ता अभी पिंडदान ठीक है शशि जी, राकेश जी, ठीक है, एक मिनट। अब आर्यन भाई भी जुड़े। आर्यन जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है समीक्षा बैठक को? सम्राट चौधरी की जो अभी हालिया डिसीजन है के बाद एक घोषणा है। सभी वक्ताओं को सुन रहा था, उम्मीद करता हूं उनके तरफ से भी कोई मेरे बीच में टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। सबसे पहले धन्यवाद दीपक जी, ये मेरी पहली डिबेट है और मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, लेकिन ये जो डिबेट हुई है ये जैसा बीजेपी की नीति रही है हमेशा से कि वो मुद्दे पे बात किए बगैर वो हमेशा इतिहास में काम करते हैं और आशा की मर्यादा है। हमने सोचा था कि यहाँ कम से कम मर्यादा ध्यान में रखा जाएगा। बात कर रहे हैं गया में पिंडदान करा दिया। बिहार में संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं कि आपने अपने हाथ, क्या हम चाइना में जी रहे हैं जो मोनार्की चल रही है कि जो सत्ता चाहेगी वही होगी, कि संविधान के हिसाब से चीजें चली जाएंगी? ठीक है। बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि आरजेडी के जो लोग हैं बिहार में जो भ्रष्टाचार करेगा उसका पिंडदान होगा, गलत करने वालों को न्यायालय है। शशि जी, आप काहे पिंडदान करिएगा? न्यायालय है, जेल बना हुआ है, हर साल हजारों करोड़ों रुपए आप जेल में खर्च कर रहे हैं। करेंगे, पिंडदान होगा उनका, सरकार उनके लिए व्यवस्था कर दी है। चलिए ठीक है सर। वो बात भ्रष्टाचार यही लोग बिहार में अपराध करते हैं, राजद के ही लोग बिहार में अपराध करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, बोले दीजिए। सुन लीजिए, थोड़ी तो सुनने की क्षमता रखिए। आप कह के जाते हैं कि आरजेडी में अपराधी मानसिकता के लोग हैं। अरे मुख्यमंत्री के ऊपर तो खुरी नरसिंहार के आरोप लगे हुए हैं, उसका क्या? अरे हमारे मुख्यमंत्री ये कह के जाते हैं जेडीयू के वक्ता कि वो एआई की सबमिट कर रहे हैं, ये तमाम सबमिट कर रहे हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी एआई का फुल फॉर्म बता सकते हैं जो एआई सबमिट की बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कह के जाते हैं कि समीक्षा पे समीक्षा हो रही है। तो समीक्षा क्यों होती है? समीक्षा इसलिए होती है कि जब हमें चीजों में ग्रोथ करने की जरूरत पड़े, जब हम चीजों में सुधार लाएं तो समीक्षा का नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ भी हम क्या देखते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का अपना विभाग है गृह विभाग, आपने सुना होगा 2 दिन पहले कैसे पिता के साथ उनकी जो बेटी थी उसको अगवा करने की कोशिश हुई है। अभी 1 महीने पहले ही पटना में 3 दरिंदों ने एक मासूम सी बच्ची का रेप किया है। पटना जैसे शहर में जहां आपका राजधानी पड़ता है, जहां मुख्यमंत्री का निवास होता है, जहां हमारे विधानसभा है, वहां पे एक बच्ची का रेप हो जाता है, एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की जाती है। मतलब आपका गृह विभाग भी फेल। शिक्षा के मामले में आप देखिए कि कई बार मीटिंग समीक्षा पे समीक्षा करे जा रहे हैं। जो टीआरई 4 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 40,000 पदों पे अब की पारी भर्ती निकलेगी, उसको ये मुख्यमंत्री सम्राट जी ने घटा के 20,000 कर दिया है। तो कैसी समीक्षा? जब समीक्षा में चीजें घट रही हैं और बुरी हो रही हैं तो किस प्रकार की समीक्षा? और मुझे लगता है ये समीक्षा सिर्फ दिखावे के लिए, फुटेज कमाने के लिए है, क्योंकि इनको भी पता है कि पहली और आखिरी बार ये मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगली बार तो ये बनेंगे नहीं। इस बार इसलिए बन गए क्योंकि लोगों ने तो इनके चेहरे पे वोट दिया नहीं था, नीतीश जी के चेहरे पे वोट दिया था। अब इनको पता है आखिरी बार बने हैं, फुटेज कमा लेते हैं, जितनी फुटेज मिल जाए समीक्षा मीटिंग के जरिए। आप लोगों को चलिए ठीक है। राजेश तिवारी जी कुछ कह रहे थे। राजेश जी, कारणों से देखिए बहुत अच्छी बात है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम पे तो काम होना चाहिए। कई ऐसे जिले हम जानते हैं जहाँ पे आज भी पीजी की पढ़ाई नहीं होती है साहब।
बाकी तो बिल्कुल, छोड़ दीजिए। आप देखिएगा छपरा जैसे जेपी यूनिवर्सिटी में 5 राजेश जी। लगता है 3 साल के ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल राजेश तो जी, ये तो व्यवस्था है यहाँ पे। व्यवस्था तो सुधारना होगा ना सर। 20 साल से आप लोग थे, अब सम्राट जी का शासनकाल चल रहा है, अभी भी एजुकेशन का सिस्टम चौपट है, स्वास्थ्य का सिस्टम चौपट है, पानी की समस्या तो बिहार में किसी से छुपा नहीं है, खूब आपने नल जल लगा दिया, इसके बावजूद भी स्थितियां गड़बड़ है। देखिए, विपक्ष हमको जिस तरह का ये अभी दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, अब जैसे एक हमारे लास्ट में बोले वो किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस पार्टी के यहाँ आर्यन जी। थोड़ा नॉलेज तनी राहुल गांधी के बारे में बताना दीजिए, जो एक आलू से सोना निकालते हैं। और आप जिस बात की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात है, सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक कितना रहा है और किस तरह का काम किए हुए हैं। इस तरह से किसी के भी मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग का होगा कि हो सकता है कि राहुल गांधी के कितना देश सीरियस में लेता है, किस तरह का नॉलेज हो है, ये सबसे बचा हुआ है। और दूसरी बात आप ये कह रहे थे अभी घोटाला, एक भाई साहब हमारे 70,000 का कैग का रिपोर्ट के कर रहे थे। थोड़ा झारखंड में आप लोग साथे हैं, बता दीजिए कि कैग का वहां हुआ, अगर जो सर्टिफिकेट यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया हो, अगर घोटाला है तो झारखंड में भी हुआ है। अभी 25 दिसंबर को हम डेट भी बता दे रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए। 25 दिसंबर 2025 को जो कैग का रिपोर्ट आया है, उसमें झारखंड क्या दिया है रिपोर्ट, क्या वो घोटाला है? तो इसलिए कम से कम दूसरे पर अंगुली उठाने के पहले अपने गिरबान में देख लेना चाहिए कि 4 अंगुली अपने उठता है। ये बिहार में जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह का उपलब्धि हो रहा है, आज वही कारण है कि बिहार की जनता बता रही है। और क्यों नहीं हम समीक्षा करेंगे जी? हर एक काम का समीक्षा होता है और काम का समीक्षा के अनुसार से होता है। अब कह रहे हैं कि अगर जो थोड़ा सा स्लिप कर गया, अगर जो स्वास्थ्य मंत्री के बारे में शिक्षा मंत्री बोल दिए कि स्वास्थ्य मंत्री को, तो उसको ये लोग यूज करेंगे। अरे कम से कम आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए कि वो क्या क्या बोलते हैं, वो आप राहुल गांधी का देख लीजिए कि उनका भाषा का क्या क्या स्थिति रहता है। तो इसलिए कम से कम आप लोग का जो राज्यों में सरकार है, आपके जो सुप्रीमो लीडर हैं, उनके विचार का देख लीजिए, उनका भाषा देख लीजिए, उनका क्या स्थिति है। बिहार की जनता ने जिस तरह से 14 करोड़ का महान जनता ने इस एनडीए सरकार को विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, ये काम के बदौलत दिया है। आज शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? वो स्थिति जो आपको सिर्फ आपके जिसके शिक्षा की बात कर रहे थे हमारे राजद के प्रवक्ता, आप पलायन की बात करते हैं। शिक्षा में आप देखिए, जिसके माता मुख्यमंत्री, जिसके पिता मुख्यमंत्री, और वो लड़का जाकर के डीपीएस पढ़ रहा है, उत्तर दिल्ली में आके पूरब में पढ़ रहा है, इसको पलायन कहा जाता है कि वो अपने लड़के को भी नर्सरी और यूकेजी और 1, 2, 3 में भी बिहार में नहीं पढ़ाते थे। यही तेजस्वी यादव आरके पूरब में पढ़ते थे। इसको शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा में 2005 के पहले इसी बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज इसी बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इस बिहार की अरे सर, कॉलेज बनाने से क्या होगा, वहाँ क्या व्यवस्था है ये तो देख लीजिए ना साहब। कॉलेज तो बिहार में दुनिया भर के 5-5 साल में यूजी नहीं कंप्लीट होता है। दीपक भाई, बिना आंदोलन के परीक्षाएं इस तरीके से करवा पाते हैं आप लोग? दीपक जी, जो सेशन की आप बात कर रहे हैं, उसको वही बात है। आज हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बिहार क्रेडिट का लेकर के हमको दे रहे हैं, हम यहाँ स्टूडेंट आ रहा है सर। आज हमारा बाहर पलायन करने वाले, जितना बाहर जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट का संख्या कम हुआ है। ये चरवाहा विद्यालय खोलने वाले जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे, जो कहते थे कि हमको रोड पर हमारे राजद करता नहीं चलता है, क्योंकि पक्की रोड से हमको क्या मतलब है। जहां बिजली के खंभों से जो है मवेशी बांधे जाते थे और आपका तार से कोई कपड़ा सुखाया जाता था, ये बात कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में आपको पशु से कुत्ता सोता था, आज हम उसकी बात अरे सर, पशु कुत्ता सोता था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का भी 1 साल पहले ही तस्वीर आई थी, किस तरीके से बारिश में और बेड पे कुत्ता बैठ के आराम फरमा रहा था। उनका योगदान दिखा रहा है, उनका काम। ठीक है राकेश जी, एक रिएक्शन उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे सर। राकेश जी, ये इनसे पूछिए ना, कोई आकर आपके जवाब नहीं करेंगे। दोनों लोग इधर से गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। पूछिए इनके नेताओं के, किसी के भी इनके नेताओं में से कितने बाल बच्चे इनके जो है, इनके नेताओं के बाल बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है। 20 सालों में आप लोगों ने ये हालत बना दिया कि यदि मैट्रिक पास किया तो ऐसा कोटा जाएगा। नहीं राजेश जी एक बात तो, और राकेश जी हम भी जानते हैं बिहार में सरकारी यूनिवर्सिटियों में क्या हालात है। दीपक जी,
देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला बिहार है। आप बता दीजिए कौन राज्य है बिहार से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला? आप बताइए कितने राजेश जी आप कह रहे हैं ना नौकरी लेवाने वाले, हम आपको राकेश जी एक मिनट सुन लीजिए सर। राकेश जी नॉन टीचिंग की कितने अभी तक बहाली किए? अभी शिक्षा का क्या स्थिति आप जानते हैं ना, डिग्री तक समय से नहीं दे पा रहे हैं आप कह रहे हैं। राकेश जी बात कर रहे हैं, आपके पास जानकारी नहीं है। राजेश जी कह रहे हैं कि कितने विद्यालय अरे डेटा बैठ करके तो कुछ नहीं होगा, कोई डेटा है तो बेकार की बात नहीं करते हैं। जिस तरह से आपका नेता बेकार की 20 बात साल पहले बिहार जो है कितने रैंकिंग में कितने नंबर। चले राकेश जी ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक राजेश तिवारी जी से मुझे ये सवाल। यूनिवर्सिटी कौन खुलवाया? राजेश जी अरे पानी उन्हें पीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी, ये थोड़ा सा हम ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि अगर सरकार में वाकई में ताकत है या इच्छा शक्ति है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, जांच करवा ले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं हजारों शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। पुराने वाले जो बीपीएससी से पहले शिक्षक में भर्ती में आए और वो बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे क्या पढ़ाते हैं वो हमें पता है। मैं कम से कम 50 विद्यालय में 50 शिक्षकों का जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जिन्होंने फर्जी डिग्री के जरिए जॉब लिया है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर जो झारखंड में सरकार है, अरे सर हम झारखंड नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बिहार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हम बिहार पे कह रहे हैं बिहार में जांच करवा लीजिए। वहीं से मिलता है। अरे कहीं से भी मिलता है, आप थोड़े नौकरी दे दीजिएगा फर्जी के नाम पे, फर्जी डिग्री के नाम पे। मजाक कर रहे हैं सर आप भी। हम तो जांच करवा रहे हैं, फर्जी तो आप दिलवा रहे हैं झारखंड से। ये लोग जो दिलवा रहे हैं फर्जी, उनसे तो हम आपको बता रहे हैं जांच करवा लीजिए। कम से कम हजारों शिक्षक वैसे फर्जी डिग्री वाले मिलेंगे जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में आ गए और आप सालों साल पैसा दे रहे हैं उनको। बरतने वाले हैं। चलिए ठीक है राजेश जी, चलिए ठीक है सर, पकड़ा जा रहा है, चलिए ठीक है, नौकरी भी जा रहा है। चलिए ठीक है हम लौटते हैं। ठीक है सर हम लौटेंगे, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन में सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक को लेकर, और अब इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। आगामी जो सरकार के कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 3 है, उसमें कार्यपालिका की भूमिका में कहीं कोताही नहीं, ढिलाई नहीं, धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, इन तमाम तथ्यों का मूल्यांकन करना सरकार का दायित्व होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय सम्राट चौधरी जी सरकार को स्मार्ट बनाने के लिए यह कवायद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एक्शन मोड में है। बिहार के विकास के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी, चाहे दिन में 4 बैठकें ही क्यों ना करना पड़े, उन बैठकों के माध्यम से चाहे जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़े, लेकिन बिहार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ चुका है और उस प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को रोकने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। सम्राट चौधरी जी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और बैठक की कवायद में कुछ निकल नहीं रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जब बैठक करते हैं तो पूर्व के कार्यकलाप और पूर्व के सरकार के क्रियाकलाप पर चर्चा जरूर करते हैं। और उनके इस मैराथन बैठक से एक बात सामने आ रहा है कि वो नीतीश जी के नीतियों को चलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो सोच है उसी नीतियों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए मैराथन बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बिहार की सरकार बिहार से चल ही नहीं रही है, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का मतलब क्या है, कोई बता दे। बिहार की सरकार तो दिल्ली से चल रही है, शाही दरबार चला रहा है बिहार की सरकार को। कोई मतलब नहीं है इनकी समीक्षा बैठकों का, ये बस आईवाश है, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं ही मुख्यमंत्री हूं। सरकार तो शाही दरबार चला रहा है। चलिए हम चर्चा शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि शाही दरबार से ही सरकार चल रही है, दिल्ली से सरकार चल रही है, तो समीक्षा बैठक का क्या मतलब है। शशि रंजन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आधिकारिक बयान है। देखिए, बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने, इन विपक्षियों को तो लग रहा है कि छाती पर सांप लौट रहा है।
जब से नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी जी को माना और उन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री में भी शशि जी अब कुछ इन कुछ लोगों को नेताओं लग को रहा हो रहा है सर, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, बीजेपी के नेताओं में भी ये ऐसा चीज कुछ दिक्कत नहीं, है। हम विजय सिन्हा जी का आज बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई ना आज विजय सिन्हा जी का हम बयान सुन रहे थे, कह रहे थे कि मैं पढ़ाई तो पूरी तन्मयता के साथ करता हूं, लेकिन जब परीक्षा में बैठने जाता हूं तो पता चलता है मेरा सब्जेक्ट ही बदल गया। मैं तो भाई स्वाभिमान वाला व्यक्ति हूँ, मेरा स्वभाव नहीं बदलता, इसलिए विभाग बदल दिया जाता है। देखिए विजय सिन्हा जी का बोलने का गलत अर्थ लगाया जा रहा है। अच्छा, वो कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी ने वैसी कोई बात नहीं कही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के लिए अब लग रहा है कि बिहार में 20 साल तो नीतीश जी ने शासन किया और 20 साल ऐसा व्यक्ति फिर आ गया है कि आने वाले समय में दूर दूर तक आरजेडी का नामो निशान बिहार में नहीं रहना है, ना कांग्रेस का नामो निशान रहना है। अच्छा, आप देख लीजिएगा, समय का इंतजार कीजिए। आरजेडी के कई विधायक, मैं आपको ये डिबेट में बोल रहा हूं, कई विधायक आरजेडी का बहुत जल्द ही आरजेडी में भगदड़ मचेगी और आरजेडी बिहार में समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी 89 सीट लाने के बाद भी आप लोगों को चैन नहीं है। आरजेडी में रहे, आरजेडी में यही हाल रहना है बिहार में। जनता द्वारा रिजेक्टेड ये लोग हैं बिहार के, और अब विधायकों द्वारा भी ये लोग रिजेक्टेड होंगे। क्योंकि वहां जो विधायक हैं उन लोगों से भी ये बातचीत होती है हमारी, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये तो व्यक्ति की पार्टी है, हम लोग उस व्यक्ति के पार्टी में हैं। और इनको विकास से मतलब नहीं है, चुनाव भी आएगा तो हमको टिकट में पैसा दो। अच्छा, ये पूरा पार्टी पैसा और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इनका जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल का, वो गांव के अंदर में जाकर उनका तमाशा देखिए, प्रखंड में देखिए, जिला में देखिए, किस तरह के तमाशा करते हैं इनके समर्थक। गांव में अगर 10 लोग भी आरजेडी का मिल गया तो पूरा गांव को नाश करने पर तुला हुआ रहता है, अपराध करता है ये लोग। अच्छा, मारता है, पीटता है। तभी न बिहार के जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट करने का काम किया। अच्छा शशि जी, बीजेपी को कितने वोट मिले हैं इस बार? आपको याद है, आंकड़ा आपके पास है, इस बार कितने वोट मिले हैं, कितने लोगों का समर्थन है? अगर विधायकों के नंबर्स को छोड़ दिया जाए, लोगों ने जो वोट दिया है। एक बात सुन लीजिए, हम लोग को केवल बीजेपी नहीं बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा है। अच्छा, कोई बीजेपी नहीं लड़ा है, पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम किया है बिहार में। और आदरणीय नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का चुनाव हुआ और एनडीए बम्पर। नहीं, सम्राट चौधरी जी को आप कैसे नाम घुसा दिया? नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ सर। आप भी बड़े चालाक आदमी है, एकदम आसानी से घुसेड़ देते हैं। भैया नहीं, मेरे विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी जी थे और जेडीयू के नेता हमारे नीतीश कुमार जी थे। तो अब भारतीय चले ठीक है, राकेश जी सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सम्राट चौधरी बड़े आसानी से नीतीश जी को साइड कर रहे हैं। निश्चित रूप से साइड कहाँ कर जी, मुझे बता दीजिएगा, बिहार को बदलने के पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। आप जब भी, आप अभी नहीं, आप किसी भी चीज का डेटा मांगे, इनके पास डेटा नहीं होगा। किया है बैठ के ये लालू जी का जो जंगल राज था उसको बिहार से निकाला। अच्छा ठीक है सर, इन अपराधियों का सत्यानाश। अरे हो गया सर, क्या बात बोलेंगे आरजेडी? ठीक है ठीक है ठीक है, ये लोग तो भ्रष्टाचारी डिबेट जो है आरजेडी और लालू जी और हमारे नेता, चलिए ठीक है, नाम नहीं लेते, इनके पेट का पानी ही नहीं पचेगा। लालू जी ये जो है, ये पता है लालू जी भ्रष्टाचारी थे, लालू जी के बारे में चर्चा नहीं होगा। अरे ठीक है सर, हो गया। लालू जी के नेता, लालू जी के पार्टी के भी नेता नहीं उतना याद करते होंगे जितना आप लोग याद करते हैं भाई साहब। चले ठीक है सर, चर्चा होगा ना, अपराध करेंगे आप, चर्चा होगा ना भाई साहब, दर्द नहीं होना चाहिए। चले ठीक है सर, ठीक है। राकेश जी उसके बाद आरंभ आ जाएंगे। ठीक है, अरे हो गया शशि जी, आप लोगों के पेट में सुन लीजिए, हो गया। अभी
इंतजार कीजिए। अरे अभी नीरज जी, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप शशि जी बोलने दीजिए ना सर, नहीं दूंगा, एकदम से कीजिएगा शशि जी तो। अच्छा बोलिए राकेश जी बोलिए, उसके बाद जब डेटा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो दूसरों में इंटरप्ट करेंगे। यही नीरज जी है ना। नीरज जी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के टोटल कच्चा चिट्ठा लेकर के और बोल रहे थे कि इनकी अपराध है और अपराधी की है, इनको जेल के सलाखों के नीचे करेंगे। यही नीरज जी का जो बयान आप दिखा रहे थे, यही नीरज जी कह रहे थे ना। और बात अपराधी की करते हैं तो आप देखिए ना, आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा नहीं है तो आरजेडी की जो है वो आपको पता है कि आप चोरी की सरकार हो गया सर। शशि जी जो सपोर्टर है आपसे ज्यादा है, कैसे भी करके आप लोगों के मन में डरा के धमका करके क्या किए हैं बताइए। चलो ठीक है आर्यन जी, ठीक है सर, ठीक है। अरे राकेश जी अब एक रिएक्शन मुझसे ले लेते राकेश जी। देखिए समीक्षा, ठीक है सर। आर्यन जी अरे हो गया सर, आरजेडी का मतलब अपराधी है, अपराध तमाम चीजें हो गई। 20 साल से आप सत्ता में है। आर्यन भाई जुड़े। आर्यन जी एक चीज बताइए मुझे कि चलिए आप युवा हैं और पूरे बिहार की जो अब नेतृत्व है वो युवाओं के हाथ में है। विपक्ष में भी देखें युवा, सत्ता में भी देखें युवा, बाकी और जितने पार्टियां हैं वो सभी उनके नेतृत्वकर्ता युवा हैं। युवाओं की उम्मीदें ज़्यादा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस सरकार में युवाओं के लिए कुछ नया होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो घोषणा की थी कि भाई 40-45 हज़ार नौकरी देंगे, शिक्षकों की बहाली आएगी। ये सरकार आई और घटा दी। युवाओं के लिए कुछ ऐसा दिखता नहीं है विजन स्पष्ट तौर पे। वही मैं कह रहा था कि जो सीटें, जिन सीटों का सृजन हो गया था, 40,000 सीटें हो गई थी, आपने उनको काट के 20,000 कर दिया। आप क्या ही नए रोजगार लाएंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे आलू सोना वाली बात, उनको ये ज्ञात होना चाहिए ये बात आपके ही बड़े नेता, आपके आका जो है नरेंद्र मोदी जी के कही गई थी। और आपकी सोशल मीडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो आपने कैसे राहुल गांधी जी के ऊपर ये बातों को डाला, उससे पूरा देश जानता है। उनको जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, न कि हमें। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने से हमारे छाती पे सांप लौट रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। हमारे जेनजी स्लैंग में एक औरा नाम का शब्द होता है, तो न जिस सम्राट चौधरी का मुखिया बनने का औरा नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए ना, तो दुख होता है। ये लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर। और विधायक बने, एमएलसी बने, रिजेक्ट किया उसके विधायक उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। उस कांग्रेस के लोगों को शर्म भी नहीं है। वो विधायक भी रहे हैं परबत्ता से, उसके बाद अब तारापुर से हैं। जी की बात करेंगे जिसने, अरे हो गया शशि जी, हमने करेक्ट कर दिया सर। शशि जी हो गया, आप नानी पीजिए न, कहाँ पटना के 45 डिग्री टेम्परेचर में आप और भी 4 में 3 विधायक भाग गए आपके। ठीक है, बोलिए बोलिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि संविधान और संविधान की विचारधारा है, विधायकों की खरीद फरोख्त, या अगर या तो पहले चुनाव के पहले खरीद फरोख्त करते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, आप याद करिए 10-15 दिन पहले ही तेलंगाना में जनता के समक्ष जो जन संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, कैसे जनता के सामने रेवंत रेड्डी जी से कहते, वहां के मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। कैसी निर्लज्जता है ये, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं भरे सभा में कि आप हमारे पास आ जाइए। अगर आप जीत नहीं सकते तो आप लोगों को ऐसे ही अपने अंदर लीजिएगा, पैसे देके, लालच देके, डरा के, धमका के। ये कैसा संवैधानिक पद आप ग्रहण करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा महोदय कि यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सम्राट चौधरी हैं, वो उनका तो शासन हो नहीं रहा है। असल में शासन दिल्ली और गुजरात के लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, कुछ दिनों पहले अडानी आए थे बिहार में, उनको आई हॉस्पिटल खोलना था, ऐसे बड़े बड़े दावे करके गए हो। तो क्या वो अडानी को बिहार की लोगों की दशा और दुर्दशा के बारे में पहले पता नहीं था? जैसे ही सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं, आप बिहार आते हैं, क्योंकि ये पता है कि इनके जो आका हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, उनके जो आका हैं वो चाहते हैं कि गुजरात से चीजें कंट्रोल हो। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं गुजरात में बैठे हुए, उनकी सत्ता बिहार में बने रहे, ताकि जो बचे कुछ रिसोर्सेस हैं बिहार में उनका भी दमन करके ये लोग अपनी जेबें भरें। बल्कि नरेंद्र मोदी बोलने का भी नहीं है कुछ। देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं आका? देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अरे ठीक है सर, आप बोलने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
चीजें ऐसी दिख रही है महोदय, तभी ऐसी कही जा कांग्रेस के रही लोगों है, को शर्म तभी करना वैसे कही जा चाहिए। रहा है। इन्हीं कारणों से जनता ने भी रिजेक्ट किया। चले और ठीक है सर, विधायकों ने ठीक भी आपको है। रिजेक्ट राजेश जी करने को का स्क्रीन पर काम लाइए। किया। राजेश जी, एक चीज हम समझना चाहते हैं, हम तो विशेष रूप से देखिए बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की चीजों को समझते हैं, हम ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम पे ही बात करना चाहते हैं। हम सम्राट जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज जो है संजय सिंह टाइगर भी आए थे, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, और मेरा बार बार आग्रह होता है सरकार से भी, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तमाम विभागीय मंत्री और तमाम विधायक से, कि भाई बिहार का एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। कम से कम इतने साल हो गए, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उन्होंने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, आपको भी लगता होगा कि भाई और काम होना चाहिए। सम्राट जी से उम्मीद है समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो चीज़ें व्यवस्थित हो, कुछ और यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों की वहाँ पे कमी है, कॉलेज की कमी है, कहीं जगह पे कॉलेज है, पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। दीपक जी, हम आते हैं आपके सवाल पर, लेकिन हम किसी के बीच में बोले नहीं हैं। जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था, जिस तरह से बात किया जा रहा था, हमको भी आशा होगा कि हम जिस तरह से फर्जी सुन रहे थे, जिस तरह डाटा के लेकर के और सब, वो तो सच कम से कम सुनेंगे। अभी एक जेएनजी अपने आप को संबोधित कर रहे थे कि हम जेएनजी वाले को, भैया आप जेएनजी हैं, लेकिन भारत के जेएनजी टाइप के नहीं बोल रहे थे, आप नेपाल के जेएनजी टाइप के बोल रहे थे। और आप जिस आका की बात कर रहे हैं, आका भारत के ही होगा अगर हम लोग का आका पे कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जैसे आपका पार्टी साइरस मामा के तहत चलता है, और जो आपका मामा चलाते हैं इटली में बैठ कर, अमेरिका में बैठ करके, और उनके इशारे पर जैसे आपका जो राहुल गांधी नाचते हैं, उस तरह का नहीं होते हैं। आप बेशर्मी की बात कर रहे हैं। बेशर्मी तो वो होता है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ, आपको विपक्ष 5 सीट दिया ऑपोजिशन में बैठने को, और बेशर्मी वो होता है कि जब आपके नेता तुरंत चाहे रातों रात पाला बदल करके सत्ता में आ जाते हैं और मंत्री बनवा देते हैं और शपथ ग्रहण में आ जाते हैं, वो होता है बेशर्मी। बेशर्मी वो होता है जिस अडानी की बात कर रहे हैं, जिसका आप विरोध करते हैं, बेशर्मी वो होता है कि वही आप जिस तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो वहां कर जा करके चेक उनका मुख्यमंत्री लेते हैं उसी अडानी के साथ, तो वो बेशर्मी होता है। बेशर्मी वो होता है कि जो आप जिस तरह से राजद के रहते हैं, राजद का वही बेशर्मी होता है कि चार्टर्ड प्लेन वही अंबानी भेजता है, और चार्टर्ड प्लेन यही पटना एयरपोर्ट पर आता है, और पूरे लालू परिवार जाता है और अंबानी के शादी में मुंबई में शामिल होता है, और जब होता है तो वही बोलते हैं लालू जी कि हमारा अंबानी परिवार से विरोध होता है। हम लोग सिद्धांतिक नहीं, हम लोग काम के बदौलत विरोध करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बिहार और देश के विकास के साथ हमारा एनडीए सरकार है, चाहे वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हो। आप हत्यारे की बात करते हैं, भैया आप किस चीज के, न्यायालय उनको साबित कर चुका है, निर्दोष साबित कर चुका है। अगर आपको न्यायालय पर अगर विश्वास हो, बाबा साहब के संविधान पर विश्वास हो, तो सम्राट चौधरी जी को निर्दोष साबित कर दिया है। लेकिन आज भी उसी न्यायालय से, आज 420 से लेकर के घोटालेबाज से लेकर के यहाँ दोनों युवराज, चाहे वो बिहार का हो, चाहे देश में अगर माफी मांगने वाले हो, चाहे सब मोदी चोर है, चाहे सब चौकीदार चोर है, इसी पर आपका राहुल गांधी माफी मांगे थे। तो इसकी आप बात कर रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर के आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टूटने की बात है। आज आपका 6 विधायक जीता, और कभी भी आप 95 में उठा करके देख लीजिए दीपक जी, आप हिस्ट्री उठा के 95 में कांग्रेस का 29 सीट आया, 2000 में 22 सीट आया, 2005 में आपका 9 सीट आया, 2010 में जो है आपका मात्र 4 सीट आया, और आप अभी 2026 में 25 में आपको आ रहा है 6 सीट, उसमें भी 3 विधायक आपका चले गए हैं। और उसके बाद आप हमको इतिहास पढ़ा रहे हैं। और जेएनजी का बात है, आप इसी बिहार के चुनाव में यही आपके राहुल जी पूरे बिहार में वो आकर के जेएनजी का भाषा कर रहे थे। क्या बिहार की जनता ने दिया? नवादा में आप खुद दीपक जी आप कवर किए थे, नवादा में किस तरह से तालाब में मछली मारने थे, क्या वो नौटंकी नहीं था? हकीकत ये है कि जिस तरह से इनको दिक्कत क्या है, कांग्रेस के लोगों को दिक्कत क्या है कि इटली में जिस तरह से अपने ये सोच रहे हैं कि कैसे एक चाय बेचने वाला जाकर के हमारा रिश्ते में लगने वाला मामी है, रिश्ते में लगने वाला भाभी को हमारा कैसे एक चाय वाले हम ये कर सकते हैं? हमारा काम बोलता है। और यही कारण है कि आज 22 राज्यों में है, आप 4 राज्यों में सिमट करके आ गए हैं, और हम आप 22 राज्यों में आ गए हैं। हम बिहार के और देश के विकास के साथ करते हैं। हम आपके तरफ सिर्फ गलत डाटा, और डाटा का आप बात कर रहे हैं, आप किस डाटा की बात कर रहे हैं? आप उठाइए डाटा, क्या हो रहा है? चले ठीक है, लेकिन
बकवास है, हाँ सुन रहे हैं हम लोग। ना 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 ठीक है, बोलने का उनको भी मौका देखिए मिलना चाहिए। यही बात है, देखो बताइए ना। देख लीजिए भाषा, देखिए बकवास के देखिए, तभी से ये अदानी- की बकवास कर रहे सुनिए थे ना। और आज बकवास की बात कर रहे सुनिए ना, सुनिए नहीं, ना। क्या- अरे हो गया राजेश जी कहाँ अभी क्या या तो बकवास पढ़े की लिखे लोगों को संयमता बैठाइएगा, बरतिए। नहीं तो हम लोग को नहीं बुलाइएगा। ना ना जिनके अरे पास तुम्हारे बोलने का हो, कितना जिनके पढ़ा पास लिखे हो, हो जी, क्या पढ़े बिना लिखे पढ़े अरे हो? ना, ना, लिखे लोगों को क्या मत पढ़ा बैठाइए। लिखा के बात कर रहे समझे? सुनिए ना, आप है ना? आप अरे हमारा सामने लिखा हुआ है, पढ़िए नहीं पा रहे, एफिडेविट वाले और दूसरे को बात कर रहे हैं। तुम्हारा जैसा ने पढ़ा, तुम्हारे है ना? कांग्रेसी अरे सुनो ना। राजेश जी, कितना राजेश जी, तुम्हारा राजेश जी, कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं है। नाम से कितना सुनिए, जानकारी है, सुनिए। कितना नॉलेज है। चले ठीक है राकेश जी, दीजिए, डॉक्टर दीजिए, आंकड़ा दीजिए, बताइए डेवलपमेंट क्या किए, कितना किए, नहीं अरे हो किए। गया हो गया सर, बकवास अब किए जा रहा है। बस चलिए राकेश जी बोलिए सुनिए ना। सर। अरे क्या यार अदानी का नाम सुन के, पूरे देश को बर्बाद सुनिए ना, करने वाला अदानी का नाम सुन के पूरा एनडीए का कुनबा के पेट में दर्द हो ही जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे उनके सब। अभी ये बोल रहे थे ना कि शिक्षा में ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। एक आदमी का नाम बताया कितने इनके एमएलए हैं, कितने इनके सांसद हैं, कितने इनके नेता हैं जो बिहार के हैं, उनके बेटा बेटी बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, बताए? एक भी नहीं बताए। अब बताए ना कितने इनके नेता लोग हैं जो है स्वास्थ्य सुविधा बहुत बना दिए थे, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जाकर कोई लाभ ले रहे हैं, बताए? राहुल गांधी कहाँ पर है? अरे राहुल गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी पे कमेंट करने की आपकी औकात नहीं है। अरे ठीक है सर, व्यक्ति राकेश जी, राकेश जी, चौथी बात नहीं है। राकेश तुम्हारा नहीं है कि देश की जनता के साथ राहुल गांधी युवराज, राहुल गांधी राजा होंगे देश के लिए, राहुल गांधी राजा नहीं है। राजेश जी हो गया सर, बोलने दीजिए, बोलिए राकेश जी। समीक्षा बैठक सिर्फ इसीलिए हो रही है, 20 सालों से इनकी सरकार है, सब जानते हैं कहाँ है। समीक्षा बैठक सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसको लूट के किसको कितना हिस्सा शेयर किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। करप्शन करना है, लूटना है, और जो उनका कमीशन जो मिलता है करप्शन करके के उसको किसमें किसमें कैसे कितना शेयर करना है। इसके अलावा समीक्षा बैठक का और कोई मतलब नहीं है। तो 20 सालों से इनकी सरकार है, इन्हें पता है कि शिक्षा का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। अरे शशि जी, ये अब राजेश जी चुप हुए तो आप शुरू हो गए, आप दोनों भी लाठी मार रहे हैं, बगल की बात करते हैं, बगल पटना में के होटल में बाप के सामने किसी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की जाती है, कर नहीं सकते आप लोग बैठ के। आप चारा चोर फारबिसगंज का स्थिति देख लीजिए, स्थिति ये है, सत्ता का इस बार नशे का काम हो गया है, लोग सर काट के हाथ में समाज के सामने घुमा रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं बड़े बड़े। आप लोग की पार्टी अपराधी और चोरों, अरे हो गया शशि जी, आप भी आधे घंटे से चारा बताइए, इतना तो आरजेडी लोग नाम नहीं लेते होंगे। सरकार पर सवाल उठा रहे अरे हैं। कमीशन खोरों की सरकार है, अरे पेंशन चोरों की सरकार है, कमीशन चोरों की जाकर स्कूल चोरी करने वालों के लिए शिक्षा चोरी, स्वास्थ्य चोरों की सरकार है। अरे चोरी तो बड़े बड़े चोर जो है बैठे हुए, सरकार कौन चला रहा है? वो माफिया चला रहा है कि शराब माफिया चला रहा है कि बालू माफिया चला रहा है, पता है? यहाँ बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे सर आप सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे से सुप्रीम कोर्ट को याद किया जा रहा है शशि जी। सरकार चले ठीक है, आप चोर, अरे डीजल पेट्रोल से लेकर के तमाम चोरी कर लिए। आप चोर, $108 प्रति बैरल था कांग्रेस की सरकार ने जब छोड़ा था, उसमें 55 रुपये डीजल था, आज भी $108 है। और तुम लोग जनता को लूट रहे हो, चोरी कर रहे हो, अपने पति से नीचे पर लाभ कर रहे हो, कह रहे हो कि चोरी जुटा कोई कर रहा है। नैतिक अधिकार नहीं है। अरे सर सारा टीका आप लोगों ने ले लिया शशि जी, नैतिक अधिकार का, संविधान का, लोकतंत्र का। विपक्ष के हाथ में कुछ आप लोग नहीं छोड़ेंगे क्या? आप लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद किया है आप लोगों ने। हाँ, 20 सालों से सरकार में ये बैठे हुए हैं, अब बिहार को बर्बाद कोई और कर दिया। 15 साल में तो अभी तक नहीं बता पाए कि बिहार की रैंकिंग जो है साल क्या दी, अभी कितना लेकर के आए हैं। चलिए शशि जी ठीक है, एक रिएक्शन लेके खत्म करेंगे सर। पेट में दर्द है, लोगों ने किया। अरे समीक्षा बैठक कीजिए, अपनी अपनी हिस्सेदारी जो है उसको तय कीजिए, छोड़िए आप बाकी सारी चीजें। समीक्षा बैठक का कोई मतलब नहीं है, यही है। चलिए ठीक है, जो कमीशन चोरी है ना, जो लूट है, और वो क्या क्या कितना जाएगा। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर है,
और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे जिसका पूरा राष्ट्रीय पार्टी चोर है, सारे एमएलए चोर है, सारे विधायक चोर है, सारे एमपी चोर है, प्रवक्ता है आप। अरे आप ही के सुनिए ना शशि रंजन जी, सुनिए ना शशि रंजन जी, अभी राजेश भाई बोल रहे थे उन्हीं के पर। अरे हो गया शशि जी और राजेश जी, क्या पटना है गर्मी में आप लोग माहौल गर्मा कर दिए। अरे अडानी के नाम पे पेट में जो इतना दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है एक रिएक्शन आर्यन जी आखिरी रिएक्शन, समीक्षा बैठक में आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या बेहतर हो बिहार के लिए? चलिए ठीक है सर, एक रिएक्शन 1 मिनट, अब 1 मिनट बस, 1 मिनट अब समय बचा है शशि जी, बस आर्यन जी 1 मिनट बचा है। जी मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक पे जी बोलने दीजिए मुझे। ना हो गया, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, खत्म कीजिए। ऐसे टॉपिक पे जब हम बात कर रहे हैं जिससे हमारे बिहार की दशा और दिशा तय हो सकती है, ऐसे में हम भूतकाल की बातें, जो चीजें बीत गई, अगर हम ऐसे पे डिबेट करेंगे तो हमारा भला कभी नहीं हो पाएगा। हमें ऐसे ही डिबेट करनी होंगी जिसका कोई वास्तव में कुछ निकले। बिहार में भूतकाल की बात कर रहे हैं, जिसने चारा चोरी किया, जिसने बिहार में जातीय नरसंहार कराए, बिहार में भ्रष्टाचार किए, उसको भूतकाल कहेंगे? जिसने बिहार के लूटने का काम किया उसको भूतकाल कहेंगे? क्या बात करते हैं? चोर मौसरे भाई हैं आप लोग। अरे शशि जी हो गया सर, अब वहीं थोड़े बैठ के रहना है, उसी को पकड़ के थोड़े रहना, आगे नहीं बढ़ना है ना। होती जा रही है और आप बात कर रहे हैं फिर वही भूत का। हमें कम से कम अब भी सुनिश्चित करना है कि नहीं कि हमें बिहार को आगे लेके जाना है, और जब तक हम असल अभी जो वर्तमान में मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, आप लोग निगेटिव लोग हैं, आप लोग कांग्रेस और चले ठीक है राजेश जी, अब समय नहीं है सर, समय नहीं है, माफी कीजिए। चले ठीक है शशि जी हो गया सर, भूत भविष्य वर्तमान में रहते रहिए, ठीक है। चले ठीक, 108 माला की जाप करते रहे कि लालू यादव चोर है, क्या हो जाएगा बिहार का विकास इससे? क्या ऐसे करेंगे हम बिहार का विकास कि लालू यादव बिहार का विकास होगा? बिहार का विकास होगा। अरे हो गया शशि जी, चले ठीक है सर, अब समय नहीं है सर, चले सर अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप इस डिबेट में आप चारों अपना कीमती समय निकाल कर बैठे और चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए शुक्रिया आप चारों का। बड़ा सवाल यही है कि सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हर एक अलग अलग विभागों के निर्देशित भी कर रहे हैं, हर रोज नया घोषणाएं भी किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट क्या कुछ होता है और क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है।